प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एक थिन पतली इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी है जो हमारी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, उसके द्वारा हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दूसरे बच्चों तक पहुंचाना और ध्यान से इसको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है किसके? एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमको दे रखी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट हम क्या करते हैं, एक हम यहां पर प्लेन शीट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हमने एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट को मान लिया, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो माना कि ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट आप लोगों की है। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है और हमें क्या करना है? इस थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने माना कि यहां पर हमारा कोई पॉइंट P हमने मान लिया। ये आप लोगों का P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। और जो आपको ये शीट दे रखी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा होती है। क्या होती है? सिग्मा हमारी होती है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पर देखते हैं कि ये आप लोगों की प्लेन शीट है, इसके इस साइड भी और इस साइड भी हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और हम मानते हैं इस प्लेन शीट से, ये जो आप लोगों को प्लेन शीट दे रखी है, इस प्लेन शीट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम यहां पर R मान लेते हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने R मान लिया। और हम क्या है कि हम यहां इस प्लेन शीट के दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस प्लेन ऑफ शीट के परपेंडिकुलर होगी दोनों साइड। और इसके अलावा इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पर, जो इक्वल डिस्टेंस है, उस इक्वल डिस्टेंस पर हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो हम क्या करते हैं? तो आइदर साइड, तो हमारा इस साइड भी हम इसको मान लेते हैं कि ये आप लोगों का यहां पर हमने Q पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? Q पॉइंट हमने यहां पर मान लिया। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका हमने R मान लिया। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस हमारी प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगी। और इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी सेम होगी। तो हमने जो यहां पर किया है, इसको हम हल्का सा लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं? लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। P is the point
at which we want to find electric field इंटेंसिटी। और इसके अलावा हम यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी यहां पर हम साइन लगा लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट एंड will be same at equal distance। इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी सेम होगी। तो यहां तक हमने कर लिया। अब यहां से आगे समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक हम सिलेंडर मान लेते हैं जिसकी सरफेस एरिया हमारा ds है और जिसकी हमारी एजेस p और q है, जिसकी एजेस हमारी P और Q एजेस उसकी हम मान लेते हैं। और ये हमारी क्या है, ये इसके अंदर से काटता हुआ सिलेंडर निकल रहा है। तो हमने क्या माना, ये हमने स्मॉल सरफेस एरिया हमने यहां पर मान लिया कि ये आपका स्मॉल सरफेस एरिया अराउंड P और अराउंड Q हम यहां पर मान लेते हैं। ये हमने यहां पर मान लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसका सिलेंडर का डिस्टेंस हमारा r प्लस r 2r हमारा हो जाएगा। तो यहां पर इसके बारे में लिख लेते हैं। और जो सिलेंडर है इसकी एजिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। और नॉर्मल जो डाला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों हमारी पैरेलल होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इसकी राउंड सरफेस की बात करें तो इस राउंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल जो हमारा होगा उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसीलिए जो इसकी कर्व, जो इस सिलेंडर की कर्व सरफेस है वो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर, आओ हम मान लेते हैं ए सिलेंडर ऑफ स्मॉल सरफेस area ds around P and of length, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ हमारी हो जाएगी 2r। और इसको हम क्या करते हैं, पियर्सिंग थ्रू द शीट, और ये शीट को काटते हुए निकल रहा है, हमने सिलेंडर मान लिया। और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल आर पैरेलल एंड ऑन कर्व सरफेस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री। सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन,
तो इसका हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन कर्व्ड सरफेस का नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहां पर अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, किसकी, सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, ई ds यहां पर और eds यहां पर, तो 2 eds हमारा हो जाएगा 2 ई वेक्टर इंटू एन ds। E और n के बीच में 0 डिग्री का एंगल cos 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2 ds इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा फाई की वैल्यू यहां पर निकल के आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज विल बी, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा क्या है, Q आप लोगों का होता है, और वो हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल सरफेस एरिया, जो हमने अराउंड P और Q हमने माना है। Q की वैल्यू हमारी ये निकल कर आ जाएगी। और आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका होता है वो हमारा इसके बराबर होता है 2 EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू स्मॉल सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ds है, इसको हम यहां पुट कर देंगे सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ds से आपका ds कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी आपकी प्लेन शीट के द्वारा, 2 को हम यहां लेके पहुंच जाएंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी निकल के आती है। कोई भी आपकी थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमको दे रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों के समझ आ गया होगा, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के हिसाब से भी, तो आपके पास में ये आना चाहिए। तो ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा, उतारो, शाबाश, इसी को पढ़ो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको यहां पर साफ कर देता हूं। अगर आप लोगों से वो पूछता है, अगर वो आप लोगों से पूछता है कि आपको एक थिक आपको थिक प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे रखी है, जिसकी थिकनेस आपकी यूनिफॉर्म है, जिसकी थिकनेस आपकी यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। मतलब क्या कह रखा है हमारा, यहां पर अगर वो पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म दे रखी है। मतलब क्या कह रखा है, ये आपको कोई भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दिया और उसकी जो थिकनेस है वो उसने यूनिफॉर्म आप लोगों को दे दी है। यह आपकी कोई भी
प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और जिसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमारी यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पी पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो क्या निकल के आएगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की जो सरफेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम E1 मान लेते हैं, ऊपर वाली सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम E2 मान लेते हैं। अब यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की सरफेस है, नीचे की सरफेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस 1 प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस 2। और हम जानते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आई थी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आप लोगों का हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।